अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं लाहौर में और बैरिस्टर अमजद मलिक साहब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज़ जो कमीशन के हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मलिक साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं गवाह हूँ इस पूरे सफ़र का आपके साथ। आप ओहदों के तो मुहताज नहीं हैं, लेकिन 10 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं उनकी आप उम्मीद हैं। मोर और ज़्यादा डिज़र्व करते हुए भी आप जिस जगह पे बैठे हैं और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, दिल की अथाह गहराइयों से आपको मुबारक। बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब, आपका भी शुक्रिया। आप आए हैं और मौका दे रहे हैं कि हम आपके सामीन से बिलवास्ता या बिला वास्ता मुखातब हो सकें। बेसिकली ये आपको मुबारक है, ये आप लोग इसके स्टेक होल्डर्स हैं। आप 10 मिलियन कंज्यूमर जो है ये उनका दफ्तर है, 2.5 साल से बंद पड़ा था और आपको पता है 2.5 साल से बंद ऑफिस को चलाने के लिए आपको ऐसे आदमी 2.5 साल से दफ्तर बंद पड़ा था? बिल्कुल, यहाँ है ही नहीं वाइस चेयरमैन। 2.5 साल बाद ये दफ्तर खुला है और 2.5 साल से अब यहाँ पे लिखा जाता है कि हर सरकारी दफ्तर में एक लिस्ट लगी होती है, उसमें 2.5 साल का गैप होगा। जी 2.5 साल का गैप होगा और 2.5 साल से कमेटियाँ भी नहीं लेंगी। ये पहले 37 डिस्ट्रिक्ट थे, उनमें कमेटियाँ थी जो 60 दिन में फैसला करती थी। तो ये शहबाज शरीफ का इनिशिएटिव था और मेरे ख्याल में पिछली हुकूमत ने इसको कोशिश की है कि ये बंद ही हो जाए। तो ये आप लोगों को दोबारा ये मौका मिला है। ये दफ्तर आपका है, ये सारे ऑफिसर्स आपकी खिदमत के लिए हैं और हम तो एज ट्रस्टी यहाँ आए हैं लुक आफ्टर करने के लिए। तो आप सब जो हैं ये इसके बाकायदा स्टेक होल्डर हैं। आप इसमें दिलचस्पी लें, आप इसमें हिस्सा लें, आप इसको बनाएं संवारें, क्योंकि ऐसे मौके और ऐसे आउटलेट्स रोज़ रोज़ नहीं मिलते। उनको ख़त्म करने के लिए 15 मिनट लगते हैं, लेकिन उनको बनाने के लिए सालों की जद्दोजहद होती है। तो आई वेलकम यू एट OPC पंजाब एंड मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके साथ ये वीलॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, क्योंकि आपने हमारी जद्दोजहद में एक कमांडर की तरह हिस्सा दिया है। वक्त ने साबित किया है कि सच जो है हमेशा अपनी जगह बनाता है। थैंक यू मलिक साहब। मैं आज आपका शाम को जो एक प्रोग्राम है, मेरा प्रोग्राम 7-8 तारीख को आने था, लेकिन जब आपने हुक्म फरमाया कि मतलब इस तरह की दावत है, तो मैं 6-7 दिन 5 दिन पहले कह लें, और आप बिलीव करें कि आप मेरे बड़े भाई भी हैं, मैं आपकी हर चीज़ को अपने ऊपर हुक्म की तरह समझता हूँ कि जो आपका हुक्म होता है आइंदा भी जो आपने फरमाया इंशाल्लाह ताला आप अपने पीछे खड़े पाएंगे, बल्कि आप अपने साथ खड़े पाएंगे। मलिक साहब ज़रा ये फरमाइएगा, जो भी हुकूमत आती है ना, वो 90 दिन करप्शन खत्म कर देंगी है, वो 90 दिन बिजली पैदा कर देंगी है, 90 दिन दहशतगर्दी खत्म कर देंगी है। आपके पहले 90 दिन की क्या अचीवमेंट है? देखिए, अभी मैंने के ऊपर या यहाँ खिदमत मरकज़ का दफ्तर यहाँ भी हो, OPF में भी हो, ताकि आप अपनी कंप्लेन जहाँ जहाँ जाए यही FIR दर्ज होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ SHO बैठा हो। आपके हवाले से भी, क्योंकि ज़्यादा सारे एयरपोर्ट एक साइड पे पूरे पाकिस्तान के और पंजाब के जो 4-5-6 एयरपोर्ट हैं वो एक साइड पे हैं, तो पंजाब के लेवल पे भी तो वहाँ पे टेस्ट। ये एविएशन ये अलग मिनिस्ट्री जो हवाबाजी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट सब्जेक्ट है। वो एयरपोर्ट का इलाका है, वो फेडरल गवर्नमेंट के नीचे आता है। हम उनके साथ बामी पार्टनरशिप के साथ करेंगे और अपने एयरपोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा लाहौर के ऊपर कोशिश करेंगे कि लाहौर के एयरपोर्ट के ऊपर ज़्यादा सहूलियात हों। अगर नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक उस वक्त 20 हैंगर लगा लिए जाते तो ये मछली मंडी ना बनता। अब तो 2 फ्लाइटें जाती हैं तो मछली मंडी बन जाता है। आप तो सर्विस यूज़र है, आप तो जहाज़ों पे उड़ते हैं उतरते हैं, आपको ज़्यादा पता होगा कि 2-3 फ्लाइटें जाती हों तो क्या हशर होता है लाहौर के एयरपोर्ट पे। हम देखिए, लीडर ही होता है, उसका जो अगर विजन पे ऊपर अमल होता, क्योंकि ये लाहौर का एयरपोर्ट था इसलिए मुशर्रफ साहब ने 8 कर दिए और हम उस वक़्त से भुगत रहे हैं। उसने उस वक़्त सोचा कि मोटरवे बननी चाहिए, उसने उस वक़्त सोचा कि ये 8 नहीं 20 हैंगर होने चाहिए, ये कल को ज़्यादा लोग उतरेंगे लाहौर। आज 4 लाइन से 3 लाइन की गई, आज हम वो भुगत रहे हैं। अब वो 8 से 10 या 12 हैंगर करने के लिए मेहनतें हो रही हैं। वो 20 से शुरू कर रहा था, तो कोशिश कर रहे हैं। ये चैलेंजेस हैं, लेकिन ग्लास इज़ हाफ फुल। मैं समझता हूँ ऐसे अदारों के ऊपर आप लोगों की ओनरशिप का मतलब है कि हुकूमत वक्त ये समझती है कि तारकीन वतन हमारे मुल्क का असासा है। उनकी 35 बिलियन की सरमायाकारी को हम इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। उनके लिए जो भी मराहत हम कर सके, जो मंशूर में हमने दर्ज किए हैं, मैं मंशूर की कमेटी का सरबराह था
ओवरसीज़ का, और मैं इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का मेंबर हूँ। तो हम यहाँ बैठ के भी ये देख रहे होंगे कि हमने जो वादे किए हैं वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, यही कसौटी होगी। बाकी सारी जो है वो पिक्टोरियल एक्सरसाइज है। जो मंशूर में वादा किया है, जो एक्चुअल में हम दे रहे हैं, वो बैलेंस करते रहेंगे। कब्जा के खात्मे के लिए जो अदालतें मरियम नवाज शरीफ ने अगला सवाल भी था, लगाई हैं, बताइएगा कि अदालत की जो कब्जे हैं, इसका एक तो ये बताएं कि ये क्या कब तक बन जाएंगी, कब तक एक्टिंग होंगी, कानून बनने के बाद इसकी जरा पूरी तफसील तो बताइए देखिए लोगों को। हमने जब ये ओपीसी बनाया था जी, तो ये स्पीडी ट्रायल कोर्ट साथ लगनी थी। ये उस वक्त 2012 में के दौर की बात कर रहे हैं। हुआ ये कि हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटियां तो लग गई, अदालतें नहीं लग सकी। उसका ये नुकसान हुआ कि लोग स्टे ऑर्डर ले आते हैं, 5-6 साल स्टे पे गुजारा होता है। आपके घर पे कब्जा हो गया, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डीओपीसी में गए, उन्होंने स्टे ले लिया कि जी हमने ये नहीं, हमारा मामला ये फटा, और वो स्टे टूटने नहीं दिया। ये स्पीडी अदालतें देर आए दुरुस्त आयद, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होंगी। आप डेजिग्नेटेड जज होगा, एडिशनल सेशन जज के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होंगी। आप डेजिग्नेटेड जज होगा, एडिशनल सेशन जज को कह दिया जाएगा कि जी अगर नायकोब कार्ड होल्डर है तो उसका फैसला 90 दिन में होगा, 90 दिन, और आप अपनी पेशी के ऊपर अपने सफारत खाने से वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर सकेंगे। और हमारा जो लोकल प्रोसिक्यूशन है वो आपकी हेल्प करेगा, लोकल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी डिपार्टमेंट है वो आपकी हेल्प करेगी। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा न्यूक्लियाई तब्दीली है, क्योंकि ज़्यादा काम आपको पता है वकील, पटवारी, एमपीए और ये लोग मिलके जो है वो रास्ता जो है उसका बनने से रोकते हैं। तो ये रास्ता खोलने में ये अदालतें आपकी मददगार होंगी, इंसाफ का रास्ता खोलने में मददगार होंगी। ये दरीना मुतालबा था कि हमारे घर पे कब्जा हो जाता है, लोग स्टे ले लेते हैं, 2-3 अजेंटमेंट करवाते हैं, उतनी देर में हमारी छुट्टी खत्म हो जाती है। वो फिर बारगेन पे आ जाता है कि आप कुछ लोग कुछ दो के तहत दे जाएं, कब्जा बाद में छूटता रहेगा, आप अपने पैसे लें, आप नॉर्वे निकलें। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों का जो, और फिर कॉन्सेप्ट चेंज कर रहे हैं। मदीना की रियासत में आपके घर पे कब्जा नहीं होना चाहिए, आपके इर्द गिर्द लोगों की जिम्मेदारी है, आपके मोहल्लेदारों की जिम्मेदारी है, आपके मुआशरे की जिम्मेदारी है कि एक एब्सेंट पार्टी को आप उसके हक से महरूम कर रहे हैं जो मुल्क से बाहर काम करने गया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि रीजनल मदीना का प्रिंसिपल वापस लेके आए। बिल्कुल ठीक। तो इमरान खान वाला नहीं, नवाज शरीफ वाला। लोग डरते हैं वैसे जब आप ये बात करते लोगों ने एक दफा हाथ लग चुके हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि लोग अपने इर्द गिर्द जो हैं, लोगों की अमलाक, लोगों की जायदाद, लोगों का हिसाब किताब, उसमें एक प्रॉपर क्लैरिटी लेके आए। ये तो कोई नहीं ना जो थोड़े से फायदे के लिए आप अगले का पेट ही काट ले। किसी ने जमाशुदा पूंजी है, सारी उम्र की कमाई है उसकी, और उसके ऊपर आके 2 गनमैन आगे बैठ जाएं और एक स्टे लेके आ जाए बंदा कि जी हमारा तो ये कब्जा है, इसके ऊपर हम काबिज हैं। तो ये मुआशरे के तौर पे भी जिम्मेदारी है कि इस बुराई को रोकें, और ये बुराई आपको इतनी बदनामी का बायस है कि आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। तो पूरा कोशिश करेंगे। शहबाज साहब ने भी कल कहा है। अच्छा हाँ, ये कल शहबाज साहब ने कहा जी कि पंजाब में जो मतलब काम कर रहा है वो, क्योंकि मैं आपको वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब और आप इस वक्त चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन, बट मैं हमेशा आप लोगों को दोस्त समझता हूँ, क्योंकि मैंने जब से आपसे मेरी मुलाकात तो मैंने यही रिश्ता देखा है आपके दरमियान में। तो ये कोई मोहब्बत में कह गए या वाकई काम हो रहा है पंजाब में? नहीं, मेरा ख्याल मैं वहां था नहीं तो उन्होंने याद किया है कि अमजद मलिक नजर नहीं कि अमजद मलिक नजर नहीं आ रहा था, उन्होंने मुझे याद किया। आई एम ओब्लाइज्ड। वो वाकई मेरे दोस्त हैं और वो हमेशा दोस्ती का अदा भी करते हैं, एंड मैं बहुत मशकूर हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि हम उनकी भी उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। ये अदारा उन्होंने बनाया था और उन्होंने इसको फुल पावर दी थी, और शहीन भट्ट और अफजाल भट्टी ने पूरे पंजाब में बताया था कि यहाँ हम लोगों के साथ जुल्म नहीं होने देंगे। तभी शहबाज साहब को याद है, और उनकी एक्सेस थी। भट्टी साहब उनसे नहीं, भट्टी साहब चले जाते थे साथ क्लब में कि सर ये मसला है, ये मसला है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपके डीआईजी या आपके कमिश्नर्स आपको तंग कर रहे हैं, तो आप जाके चीफ मिनिस्टर को कहें कि ये मेरा रास्ता रोका जा रहा है, या मुझे मदद चाहिए, या ये मुझे चाहिए, या ये कुमक चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो याद रख रहे हैं अपने इनिशिएटिव को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, और उन्होंने जो मौका दिया है लोगों के साथ एक्सेस का। ये देखना नहीं, उन्होंने अमेरिकन ओवरसीज़, ग्लोबल ओवरसीज़ को मौका दिया है। इसी तरह आप बाकी लोग कहेंगे जी
ओवरसीज कन्वेंशन कराएं। अब आप पर मतलब साहब ये आने वाले दिनों में ये प्रेशर होगा, क्योंकि एक बहुत पहले कन्वेंशन हुआ था तो 97 में सर, तो 97 के बाद अगर सालों का मैं हिसाब लगाऊं तो ये हम 12 महीने में जी बहुत बड़ा कन्वेंशन होगा इंशाल्लाह ताला। 12 महीने पहले 12 महीने में। अच्छा जी। अभी हम आए ही हैं, ठीक है। हम डीओपीसी बना ले, ठीक है। कमीशन बन जाए, ठीक है। ओपीएफ वाले अपनी एडवाइजरी बना ले, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि जी 500 से 1000 आदमी का कन्वेंशन कराएं, ओपन होगा पूरी दुनिया से सफारत खाने अपने नाम भेजें, ठीक है। हमारी पार्टी के लोग अपने नाम भेजें, अलाइज पार्टी के नाम भेजें, ऑपोजिशन के लोगों को भी साथ लें, और लोग वो प्राइम मिनिस्टर से सुने कि उनका क्या विजन एंड मिशन है, ओवरसीज के साथ वो क्या करना चाहते हैं, हमारी डिमांड क्या है, मौजूदा और मॉडर्न ज़माने की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो क्या दूररस चीज़ें करनी चाहिए जो होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। मतलब साहब आने वाले दिनों में मसाइल क्या देख रहे हैं, कौन से ऐसे मसले हैं जो आने वाले दिनों में आपकी नज़र में और वो आप हल करना चाहते हैं? 3-4 मेरे ख्याल में रेमिटेंस को बेहतर करने के लिए आप नाइकोब कार्ड को अकाउंट बनाएं, अकाउंट नंबर। नाइकोब कार्ड में अब चीजें डालें, पता लगना चाहिए आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका आइरिस, आपका स्कैन, वो जो वीजा कार्ड अगर है तो उसको प्रॉपर यूरोपियन तर्ज का वीजा कार्ड बना देना, आइरिस स्कैन और हाथ का निशान। ठीक है। दूसरा उसको अकाउंट बनाए, स्टेट बैंक उसको अकाउंट का होल्डर हो, 10 मिलियन अकाउंट होल्डर हो, आप 10 मिलियन है, सो 10 मिलियन अकाउंट होल्डर पाकिस्तान के तमाम बैंकों में पैसे भेज सकें और पैसे ले सकें, अपना अंगूठा लगाएं पैसे ले लें, अपना आइरिस स्कैन से पैसे ले लें, वो मशीनें मिल जाती हैं बहुत आसानी से। एक तो ये है कि हम इसको जदीद बुनियादों के ऊपर, इसको मैं कहूँगा ओवरसीज बैंक, जी बिल्कुल ठीक है, स्टेट बैंक एक बैंक बनाए जिसमें लिखा हो ओवरसीज बैंक, ओवरसीज बैंक के सार्फिन हो 10 लाख, 10 ये जो आपके 10 मिलियन, 10 मिलियन कितने हुए, 1 करोड़, आपके 1 करोड़ सार्फ पहले दिन बन जाएंगे, क्योंकि नाइकोब का आपके पास रिकॉर्ड है नादरा के, उनको फिर इजाजत है आप अपने अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं, पैसे सीधे स्टेट बैंक में आएंगे, गवर्नमेंट पाकिस्तान के पास आएंगे, वहां से वो जहां मर्जी ट्रांसफर कर सके, ले सकें, दे सकें, जितना जदीद एक कंप्लेंट बॉक्स है, फैसिलिटेशन है, सरमायाकारी है कि आप अपने अपने इलाके में डीओपीसी चेयरमैन के जरिए सरमायाकारी भी करें, फैसिलिटेट करें। आपने मिल्क प्लांट लगाना है, ओकाड़ा में मिल्क प्लांट के लिए आपको जमीन, जायदाद, कंपनी, वैट, ये वो नहीं हो सका। ये आहिस्ता आहिस्ता आके कंप्लेंट बॉक्स, ये आहिस्ता 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 एक शिकायती दफ्तर, एक शिकायती बॉक्स तक महदूद हो गया। वो भी अब लोग आते नहीं हैं, ये बिल्कुल छुपा हुआ दफ्तर था, लोग गुजर जाते थे, पता नहीं चलता था कि ओपीसी पंजाब ये दफ्तर। तो हम इसको वापस झाड़ पूछ के ना उस तरफ लेके जाने, ये रोल मॉडल सुपर एक किस्म का 1 विंडो ऑपरेशन था कि ये 1 विंडो में सारा कुछ हो। हमारे पास दफ्तर में स्टाफ है, एसपी है, डीसी है, डीआरओ है, कमिश्नर है, इनका काम था फैसिलिटेशन करना, फिर इस काम को उजागर करना। मतलब हमारे पास डीजीपीआर का पक्का बंदा था, अब कुल वक्ती है ही नहीं, हमारे पास आईटी का पक्का बंदा था, यानी अब कुल वक्ती है ही नहीं, हमारे पास मीडिया का बंदा ही नहीं है, हमारे पास सोशल मीडिया का बंदा ही नहीं है। सो ये अपनी तरफ से ये बंद करके गए हैं और हम इंशाल्लाह स्टाफ अभी तक आपको मिला नहीं है? अभी तक हम आधी पे हैं, यानी हमारा जो स्टाफ जो हमें चाहिए हम आधी उसकी तादाद पे है, आधे खाली है। और कोशिश करेंगे कि इसको 3 महीने में, पहले 3 महीने में अपना काम किया, अब 3 महीने में तवज्जो देंगे। दफ्तर की अपकीप होने वाली है, यहाँ लोग आए, बाहर से लोग आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन से, टॉयलेट ही ना इस्तेमाल कर सके, वो कहेंगे कहाँ आ गए हैं भैया, ये पंजाब का रोल मॉडल ऑफिस है, यहाँ टॉयलेट रोल नहीं है यही। और वहाँ गार्डन में कोई ऐसा होना चाहिए कि वहाँ बैठे धूप में तो पता लगे कि यार हम ओपीसी में आए हैं, को पता लगे, को फ्लायर लगे हो, कोई इन्फॉर्मेशन लगी हो। ये छुपाने वाला दफ्तर है कि कोई चीज़ ना पता लगे, ऐसे नहीं होगा, खुला खुला होगा कि इसमें ये भी सर्विस है, ये भी सर्विस है, ये भी सर्विस है। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी, इसको दोबारा उजागर करने के लिए। और आखिरी बात, आपको पता है प्रोपेगेंडा जो है वो सर पे चढ़ के बोलता है, तो मेरी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से यही दरख्वास्त होगी कि आपके पास तो 10 मिलियन सार्फ पहले ही देरी मौजूद है जो इस सर्विस को यूज करता है, आप उस 10 मिलियन तक पहुंचने का इंतजाम करें। आपके पास नाइकोब कार्ड है, सारी डिटेल है, आपको सफारत खाने हैं, सारी डिटेल है,
आपके पास लोगों के साथ खुली कचहरियों करने का इंतज़ाम है, दफ्तर हैं, 20-20, 40-40 लोग हर वीक भी आप बुलाएं तो खुली कचहरी का एहतमाम हो सकता है। तमाम सफारत खानों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मंथली प्रोग्राम हो जिसमें डिफरेंट प्रोफेशन के लोग बुलाए जाएं, जिसमें उनकी आरा ली जाए। आपने ज़ेन साजी करनी है तो पैसा लगाना पड़ेगा, ज़ेन साजी करने के लिए इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। तो मेरी उनसे दरख्वास्त होगी कि इन 10 मिलियन लोगों तक रसाई के लिए IT के महकमे को इन्वोक करें, इनकी डिटेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए इन तक पहुँचें, इन तक अपना पैगाम पहुँचाएँ, इनको अपनी वेबसाइट्स के ज़रिए पैगाम पहुँचाएँ, इनको 1 बाय 1 मेल शॉट करें। आप अपना पैगाम 1 बाय 1 उनके मेल शॉट तो करें। आप कह रहे हैं कि ये 10 मिलियन की फौज जो है ये इसको इस्तेमाल करना चाहिए और उसके लिए बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फर्ज है कि अपने शहरियों तक पहुंचे। वर्गलाने वाले, प्रोपेगेंडा वाले लोग पैसा लगा रहे हैं उनका ज़ेन साजी करने के लिए। आप अपना बयानिया उन तक पहुंचाएं तो सही, काउंटर नैरेटिव आना तो चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता नैरेटिव आना चाहिए, फिर वो काउंटर करे। अभी तो हम काउंटर करने की पोजीशन में नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता हमें टेक ओवर कर लेना चाहिए, खुद नैरेटिव बनाना चाहिए और उनको काउंटर करना चाहिए। यही मेरी दरख्वास्त है। ये जो आप, मैं इस पे दोबारा जरा इसको थोड़ा सा मजीद खोलना चाहता हूँ सुनने वालों के लिए कि आप बड़ा अहम पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं कि 10 मिलियन पाकिस्तानी हैं और उनका पूरे का पूरा ईमेल एड्रेस, उनका टेलीफोन नंबर, सर आप नाइकोप कार्ड होल्डर हैं? जी, मैं भी नाइकोप कार्ड होल्डर। मेरा ईमेल और व्हाट्सएप नंबर नाइकोप की एप्लीकेशन में है। जब आप फॉर्म भरते हैं, फोटो देते हैं, नाइकोप कार्ड, ईमेल एड्रेस, 3 चीजें आ गई ना, ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर। कभी आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने राब्ता किया है आपके व्हाट्सएप के? बिल्कुल भी नहीं। तो ये करें। कभी आपको मेल शॉट किया है कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये भी करें। कभी आपको घर खाता है? नॉट एट ऑल। ये भी करें। और उसके साथ साथ खुली कचहरियों में हिस्सा लें। आप वर्चुअल खुली कचहरियां करें, उसके लिए उन तमाम लोगों को, खित्ते के लोगों को मैसेज भेजें कि इनविटेशन, आप इस कचहरी में हिस्सा लें। आप खित्ता वाइज 6 कर लें, साउथ एशिया अलहदा कर लें, यूरोप के लोगों को अलहदा कर लें, UK के लोगों को अलहदा कर लें, अमेरिका के लोगों को अलहदा कर लें, क्योंकि टाइम जोन, और उन सफारत खानों की ड्यूटी लगाएं कि ये डाटा है जी आपके पास, इन लोगों के साथ रब्ता करें। सफारत खाना तो खत लिख सकता है ना, तो आप मेल मुलाकात करें इन लोगों के साथ। इन लोगों को बुरा ना समझें, इन लोगों के साथ किसी ने रब्ता ही नहीं किया। जिसने किया है आप उसी की बात सुन रहे हैं। आप रब्ता तो करें। आपका सफारत खाने में आपको अगर जाने का इत्तेफाक है जी, तो इन 10 मिलियन में कितने लोग सफारत खाने जाते होंगे? आप बुलाएंगे तो कोई आएगा। आप ओपन डेज करें, फैमिलीज के ऊपर मीना बाजार करें, मिल बुला के मीना बाजार करें, पाकिस्तान की मसनूआत को इंट्रोड्यूस करें, सस्ती प्राइसेस के ऊपर बेडशीट, तौलिए, चीज़ें आप लोगों को बेचें। वहाँ मीना बाजार करके लोग स्टॉल लगाएं, अपने पाकिस्तान हाउस में जाएं, लोग कहें पाकिस्तान की चीज़ें आई हैं, लोग वैसे उठा के ले जाएंगे कि पाकिस्तान की चीज़ें आई हैं। 100-100, 200 लोगों को बुला के इस तरह की सॉर्टी करें। आप पाकिस्तान को अपने डायस्पोरा के साथ री इंट्रोड्यूस करें। ट्रू। अब कोई और इंट्रोड्यूस करवा गया आपको कि पाकिस्तान पे चोरों का कब्जा है, हमने छड़वाना है। आप पाकिस्तान के साथ अपना तल्लक दोबारा इस्तवार करें, री इंट्रोड्यूस करें कि ये चोर बाहर से बैठ के ही बातें कर रहे हैं, इनका पाकिस्तान से कोई तल्लक नहीं। अगर ये आप नहीं करते तो फिर एक ही तरह का बयानिया वो सुन सुन के वो जो देख रहे हैं वो बिलीव कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मलिक साहब, आपसे बहुत सारी बातें करनी है और अभी ज़ाहिर अगले कुछ दिन यहाँ पे हैं, मज़ीद बातें होंगी और आज रात को जो बहुत सारे दोस्त होंगे उनसे मुलाकात को ऐसे होगी। मुझे भी टाइम का अंदाज़ा है। इंशाल्लाह ताला अगली नशिस्त में कुछ और सवाल है वो भी आपसे करेंगे, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमेशा प्यार और मोहब्बत करते हैं। वेलकम। और 10 मिलियन, मैं अगेन कह रहा हूँ कि 10 मिलियन पाकिस्तानियों की आप उम्मीद है, अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह पर पूरा उतरने की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू। के ऊपर या यहाँ खिदमत मरकज़ का दफ्तर यहाँ भी हो, OPF में भी हो, ताकि आप अपनी कंप्लेन जहाँ जहाँ जाए यही FIR दर्ज होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ SHO बैठा हो। आपके हवाले से भी, क्योंकि ज्यादा सारे एयरपोर्ट एक साइड पे पूरे पाकिस्तान के और पंजाब के जो 4-5-6 एयरपोर्ट हैं वो एक साइड पे हैं, तो पंजाब के लेवल पे भी तो वहाँ पे टेस्ट। ये एविएशन, ये अलग मिनिस्ट्री जो हवाबाजी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट सब्जेक्ट है। वो एयरपोर्ट का इलाका है, वो फेडरल गवर्नमेंट के नीचे आता है। हम उनके साथ बामी पार्टनरशिप के साथ करेंगे और अपने एयरपोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा, लाहौर के ऊपर कोशिश करेंगे कि लाहौर के एयरपोर्ट के ऊपर ज़्यादा सहूलियात हों।
अगर नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक उस वक्त 20 हैंगर लगा लिए जाते तो ये मछली मंडी ना बनता। अब तो 2 फ्लाइटें जाती तो मछली मंडी बन जाता है। आप तो सर्विस यूजर है, आप तो जहाज़ों पे उड़ते हैं उतरते हैं, आपको ज़्यादा पता होगा कि 2-3 फ्लाइटें जाती हों तो क्या हशर होता है लाहौर के एयरपोर्ट पे। हम देखिए लीडर लीडर ही होता है, उसका जो अगर विजन पे ऊपर अमल होता, क्योंकि ये लाहौर का एयरपोर्ट था इसलिए मुशर्रफ साहब ने 8 कर दिए और हम उस वक्त से भुगत रहे हैं। उसने उस वक्त सोचा कि मोटरवे बननी चाहिए, उसने उस वक्त सोचा कि ये 8 नहीं 20 हैंगर होने चाहिए, ये कल को ज्यादा लोग उतरेंगे लाहौर। आज 4 लाइन से 3 लाइन की गई, आज हम वो भुगत रहे हैं। अब वो 8 से 10 या 12 हैंगर करने के लिए मेहनतें हो रही हैं, वो 20 से शुरू कर रहा था। तो कोशिश कर रहे हैं, ये चैलेंजेस हैं लेकिन ग्लास इज़ हाफ फुल। मैं समझता हूँ ऐसे अदारों के ऊपर आप लोगों की ओनरशिप का मतलब है कि हुकूमत वक्त ये समझती है कि तारकीन वतन हमारे मुल्क का असासा है, उनकी 35 बिलियन की सरमायाकारी को हम इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। उनके लिए जो भी मराहत हम कर सके, जो मंशूर में हमने दर्ज किए हैं, मैं मंशूर की कमेटी का सरबराह था ओवरसीज़ का, और मैं इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का मेंबर हूँ। तो हम यहाँ बैठ के भी ये देख रहे होंगे कि हमने जो वादे किए हैं वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, यही कसौटी होगी। बाकी सारी जो है वो पिक्टोरियल एक्सरसाइज है। जो मंशूर में वादा किया है, जो एक्चुअल में हम दे रहे हैं, वो बैलेंस करते रहेंगे। कब्जा के खात्मे के लिए जो अदालतें मरियम नवाज शरीफ ने अगला सवाल भी था लगाई हैं, बताइएगा कि अदालत की जो कब्जे हैं, इसका एक तो ये बताएं कि ये क्या कब तक बन जाएंगी, कब तक एक्टिंग होंगी, कानून बनने के बाद इसकी जरा पूरी तफसील तो बताइए। देखिए लोगों को, हमने जब ये ओपीसी बनाया था जी, तो ये स्पीडी ट्रायल कोर्ट साथ लगनी थी। ये उस वक्त 2012 में दौर की बात कर रहे हैं। हुआ ये कि हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटियां तो लग गई, अदालतें नहीं लग सकी। उसका ये नुकसान हुआ कि लोग स्टे ऑर्डर ले आते हैं, 5-5, 6-6 साल स्टे पे गुजारा होता है। आपके घर पे कब्जा हो गया, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डीओपीसी में गए, उन्होंने स्टे ले लिया कि जी हमने ये नहीं, हमारा मामला ये फटा, और वो स्टे टूटने नहीं दिया। ये स्पीडी अदालतें देर आए दुरुस्त आए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होंगी। अब डेजिग्नेटेड जज होगा, एडिशनल सेशन जज पूरे पंजाब में बताया था कि यहाँ हम लोगों के साथ जुल्म नहीं होने देंगे। तभी शहबाज साहब को याद है, और उनकी एक्सेस थी। भट्टी साहब उनके हाथ का लगाया हुआ नहीं, भट्टी साहब चले जाते थे साथ क्लब में कि सर ये मसला है, ये मसला है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपके डीआईजी या आपके कमिश्नर्स आपको तंग कर रहे हैं, तो आप जाके चीफ मिनिस्टर को कहें कि ये मेरा रास्ता रुका जा रहा है, या मुझे मदद चाहिए, या ये मुझे चाहिए, या ये कुमक चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो याद रख रहे हैं अपने इनिशिएटिव को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, और उन्होंने जो मौका दिया है लोगों के साथ एक्सेस का। ये देखना नहीं, उन्होंने अमेरिकन ओवरसीज़, ग्लोबल ओवरसीज़ को मौका दिया है। इसी तरह आप बाकी लोग कहेंगे जी ओवरसीज़ कन्वेंशन कराएं। अब आप पर मतलब ये आने वाले दिनों में ये प्रेशर होगा, क्योंकि एक बहुत पहले कन्वेंशन हुआ था, तो 97 में सर, तो 97 के बाद अगर सालों का मैं हिसाब लगाऊं तो ये हम 12 महीने में जी बहुत बड़ा कन्वेंशन होगा इंशाल्लाह ताला। 12 महीने, पहले 12 महीने में। अच्छा जी। अभी हम आए ही हैं, ठीक है, हम डीओपीसी बना ले, कमीशन बन जाए, ठीक है, ओपीएफ वाले अपनी एडवाइजरी बना ले, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि जी 500 से 1000 आदमी का कन्वेंशन कराएं, ओपन होगा पूरी दुनिया से सफारत खाने अपने नाम भेजें, ठीक है, हमारी पार्टी के लोग अपने नाम भेजें, अलाइज पार्टी के नाम भेजें, ऑपोजिशन के लोगों को भी साथ लें, और लोग प्राइम मिनिस्टर से सुने कि उनका क्या विजन एंड मिशन है, ओवरसीज़ के साथ वो क्या करना चाहते हैं, हमारी डिमांड क्या है, मौजूदा और मॉडर्न ज़माने की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो क्या दूररस चीज़ें करनी चाहिए जो होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। मतलब साहब आने वाले दिनों में मसाइल क्या देख रहे हैं, कौन से ऐसे मसले हैं जो आने वाले दिनों में आपकी नज़र में और वो आप हल करना चाहते हैं? 3-4 मेरे ख्याल में रेमिटेंस को बेहतर करने के लिए आप नाइकोब कार्ड को अकाउंट बनाएं, अकाउंट नंबर। नाइकोब कार्ड में अब चीज़ें डालें, पता लगना चाहिए आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका आयरस, आपका स्कैन, वो जो वीज़ा कार्ड अगर है तो उसको प्रॉपर यूरोपियन तर्ज का वीज़ा कार्ड बना देना, आयरस स्कैन और हाथ का निशान। ठीक है। दूसरा, उसको अकाउंट बनाएं, स्टेट बैंक उसको अकाउंट का होल्डर हो, 10 मिलियन अकाउंट होल्डर हो, आप 10 मिलियन है, सो 10 मिलियन अकाउंट होल्डर पाकिस्तान के तमाम बैंकों में पैसे भेज सकें और पैसे ले सकें, अपना अंगूठा लगाएं पैसे ले लें, अपना आयरस स्कैन से पैसे ले लें, वो मशीनें मिल जाती हैं बहुत आसानी से। एक तो ये है कि हम इसको जदीद बुनियादों के ऊपर, इसको मैं कहूँगा ओवरसीज़ बैंक,
जी बिल्कुल ठीक है। स्टेट बैंक एक बैंक बनाए जिसमें लिखा हो ओवरसीज बैंक, ओवरसीज बैंक के सार्फिन हो 10 लाख, 10 ये जो आपके 10 मिलियन, 10 मिलियन कितने हुए? 1 करोड़। आपके 1 करोड़ सार्फ पहले दिन बन जाएंगे, क्योंकि नायकोब का आपके पास रिकॉर्ड है नादरा के। उनको फिर इजाजत है, आप अपने अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। पैसे सीधे स्टेट बैंक में आएंगे, गवर्नमेंट पाकिस्तान के पास आएंगे, वहां से वो जहां मर्जी ट्रांसफर कर सकें, ले सकें, दे सकें। जितना जदीद बुनियादों पे इसको करेंगे, फूल प्रूफ करेंगे, ये आपको आपकी जो सरमायाकारी है उसको बेहतर करने के लिए ये हुकूमत फराहम करेगा। ये तो मेरा ये है कि आपका ये जो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मरवजा एक स्टेट बैंक के ऊपर ओवरसीज बैंक, और फिर उसी नंबर से आप लोगों को डिस्काउंट दे सकते हैं, टैक्स में कटौती दे सकते हैं, बहुत सारी चीज उसमें ऐड। सर आपको को पूछे आपके अकाउंट नंबर, आपके नायकोब कार्ड नंबर, दैट्स इट, दैट्स ऑल। बाकी पैसा निकालना तो आपके अंगूठे से है और आंख से है, तो वो आप ही निकाल सकेंगे, अनलेस को जबरदस्ती आपके, तो वो जबरदस्ती तो खिलाफे कानून होगी। एक मैं चाहता हूं ओवरसीज कन्वेंशन हो, बहुत देर हो गई है, लोगों को बुलाएं, गवर्नमेंट अपने तौर पे बुला के अवार्ड करे, वर्कशॉप्स करे और मंशूर में के मुताबिक ऐलानात करे, और जो ऐलानात हो चुके उनके ऊपर जो अमल दरामद है उसकी रिपोर्ट दे, और जो आने वाले मतवक्के चैलेंजेस हैं उनसे भी पूछे, खुद भी बताए। ओवरसीज पाकिस्तानी बुरे लोग नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ये जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा हम सुनते हैं ना, ये एक पेड एक्सरसाइज है। आप पाकिस्तान का और ओवरसीज पाकिस्तानियों का चोली दामन का साथ, ये हमारे सफ़ीर हैं, ये हमारे गश्ती सफ़ीर हैं, इनके और पाकिस्तान के दरमियान में दरार डालने की कोशिश की गई है। आप इस दरार को मेंड करें, तल्लुकात बेहतर करें, उनको अपने साथ मिलाएं, उनकी इज्जत करें। ये बेहतर लोग हैं, इनकी अकेले पैसे की तरफ ही ना देखें, इनमें सलाहियतें हैं, तजर्बा है, स्किल है, उसको बरूए कार लाने के लिए उन वर्कशॉप्स की बहुत ज़रूरत है। ताकि हम, तीसरा मेरा बहुत विजन है कि ओवरसीज क्लब बनना चाहिए। ठीक, मैं मैं चाहता हूं कैपिटल में, और यहाँ ओपीएफ वालों को चाहिए वहां बनाएं, हमें चाहिए यहाँ बनाएं। मरियम नवाज शरीफ टुकड़ा दें, प्राइम मिनिस्टर टुकड़ा दें, कोई भी दे, 49%, 51% के ऊपर 49% शेयर ओवरसीज के हों। इनको मिलियनर्स को ट्रस्टी बनाएं और फौजी अंदाज में कोई फौजी रख के चलाएं, और पता हो आप अपने घर आए हैं, आप वहाँ ठहर सकें। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऊपर कोई कमरे 250-300 कमरा हो, 2-3-4 हॉल हों, आप शादियां करें, आप कॉन्फ्रेंसेस करें, आप उसमें विजिट करें, वहाँ पार्क हो, वहाँ गोल्फ कोर्स हो, वहाँ छोटी मोटी एक्सरसाइजेज का हो, जिम हो, ताकि आप देखिए पाकिस्तान के साथ आपने तल्लक बढ़ाना है तो 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी, एक स्टूडेंट एक्सचेंज और एक पेंशन एक्सचेंज, पेंशनर आए, स्टूडेंट आए एक्सचेंज, और एक मेडिकल टूरिज्म। तुर्की ने बहुत काम किया है, आपके डॉक्टर दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर हैं। बिल्कुल ठीक भैया, आप यहाँ मेडिकल टूरिज्म का आए, लोग अपना टेस्ट भी करा जाए, हफ्ता छुट्टी भी कर जाए, कोई भी ऑपरेशन है छोटा सा, बरतानिया में 3 महीने की वेटिंग लिस्ट है, गॉल ब्लैडर निकलवाना है 3 महीने की लिस्ट है। आप यहाँ आए 7 दिन में गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन भी करवाएं, अपने घर भी फिर जाएं, और जिनके सर पे बाल नहीं हो बाल भी लगवा दें, मेडिकल इमरजेंसी बाल वाले बाल लगवा जाएं। दिख रहा तुर्की ने हब बना हर कोई तुर्की जा रहा है। तो आप इस टूरिज्म के ऊपर मेरे ख्याल में दोनों पंजाब एंड मरकज को इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। हमारे पास मोहनजोदड़ो हड़प्पा है, हमारे पास मरी है, हमारे पास एबटाबाद है, हमारे पास नथिया गली है, हमारे पास गिलगित है। जिस बंदे ने गिलगित नहीं देखा वो लाहौर की तरह का हो जाना है आहिस्ता आहिस्ता। जिस बंदे ने गिलगित नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा दुनिया में। आप स्विट्जरलैंड को भूल जाएंगे। इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, इसके ऊपर SIFC को भी काम करने की ज़रूरत है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी कोशिश करने की ज़रूरत है कि हमारे लोग वहाँ विज़िट करें, उसको खोलें लोगों के लिए, वहाँ फ़्लाइटें आएँ ज़्यादा, वहाँ पे लोग आएँ, प्राइम मिनिस्टर जाएँ वहाँ, टूरिज़म कॉन्फ्रेंस करें, लोगों को टैक्स फ्री जोन में वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का दें, को बड़े बड़े होटल बने। मेरे ख्याल में बहुत रूम है गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़म के फ़रोग के लिए। और फाटा में फैक्ट्रीज़ वगैरह, अगर आप 5 साल का कोई टैक्स फ्री जोन बनाएं, मार्बल का बहुत काम है, वहाँ इंडस्ट्री लगाएं, मार्बल पॉलिश करके लोग भेजें बाहर, या आर्टिफैक्ट का काम करें। तो ये बहुत बड़ा सरमायाकारी का, हम इसको आखिरी पॉइंट,
मैंने जब ये कंसेप्ट तैयार किया था उस वक्त गवर्नर सरवर उस गवर्नर नहीं थे, हमें टास्क मिला था इसको कंसेप्ट बनाने के लिए, और शहबाज शरीफ साहब ने और मियां साहब ने लीड किया था कि इसको क्या करना है। शहबाज शरीफ साहब ने इसको अमल दरामद करवाया था। उस वक्त आइडिया ये था कि एक कंप्लेंट बॉक्स है, फैसिलिटेशन है, सरमायाकारी है कि आप अपने अपने इलाके में डीओपीसी चेयरमैन के जरिए सरमायाकारी भी करें, फैसिलिटेट करें। आपने मिल्क प्लांट लगाना है, ओकाड़ा में मिल्क प्लांट के लिए आपको जमीन जायदाद कंपनी वैट ये वो नहीं हो सका। ये आहिस्ता आहिस्ता आके कंप्लेंट बॉक्स, ये आहिस्ता 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 एक शिकायती दफ्तर, एक शिकायती बॉक्स तक महदूद हो गया। वो भी अब लोग आते नहीं हैं, ये बिल्कुल छुपा हुआ दफ्तर था, लोग गुजर जाते थे, पता नहीं चलता था कि ओपीसी पंजाब ये दफ्तर। तो हम इसको वापस झाड़ पूछ के ना उस तरफ लेके जाने। ये रोल मॉडल सुपर एक किस्म का वन विंडो ऑपरेशन था कि ये वन विंडो में सारा कुछ हो। हमारे पास दफ्तर में स्टाफ है, एसपी है, डीसी है, डीआरओ है, कमिश्नर है, इनका काम था फैसिलिटेशन करना, फिर इस काम को उजागर करना। मतलब हमारे पास डीजीपीआर का पक्का बंदा था, अब कुल वक्ती है ही नहीं। हमारे पास आईटी का पक्का बंदा था, यानी अब कुल वक्ती है ही नहीं। हमारे पास मीडिया का बंदा ही नहीं है, हमारे पास सोशल मीडिया का बंदा ही नहीं है। सो ये अपनी तरफ से ये बंद करके गए हैं और हम इंशाल्लाह एक कंप्लेंट बॉक्स है, फैसिलिटेशन है, सरमायाकारी है कि आप अपने अपने इलाके में डीओपीसी चेयरमैन के जरिए सरमायाकारी भी करें, फैसिलिटेट करें। आपने मिल्क प्लांट लगाना है, ओकाड़ा में मिल्क प्लांट के लिए आपको जमीन जायदाद कंपनी वैट ये वो नहीं हो सका। ये आहिस्ता आहिस्ता आके कंप्लेंट बॉक्स, ये आहिस्ता 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 एक शिकायती दफ्तर, एक शिकायती बॉक्स तक महदूद हो गया। वो भी अब लोग आते नहीं हैं, ये बिल्कुल छुपा हुआ दफ्तर था, लोग गुजर जाते थे, पता नहीं चलता था कि ओपीसी पंजाब ये दफ्तर। तो हम इसको वापस झाड़ पूछ के ना उस तरफ लेके जाने। ये रोल मॉडल सुपर एक किस्म का वन विंडो ऑपरेशन था कि ये वन विंडो में सारा कुछ हो। हमारे पास दफ्तर में स्टाफ है, एसपी है, डीसी है, डीआरओ है, कमिश्नर है, इनका काम था फैसिलिटेशन करना, फिर इस काम को उजागर करना। मतलब हमारे पास डीजीपीआर का पक्का बंदा था, अब कुल वक्ती है ही नहीं। हमारे पास आईटी का पक्का बंदा था, यानी अब कुल वक्ती है ही नहीं। हमारे पास मीडिया का बंदा ही नहीं है, हमारे पास सोशल मीडिया का बंदा ही नहीं है। सो ये अपनी तरफ से ये बंद करके गए हैं और हम इंशाल्लाह अभी तक आपको मिला नहीं? अभी तक हम आदि पे हैं, यानी हमारा जो स्टाफ जो हमें चाहिए हम आधी उसकी तादाद पे है, आधे खाली है। और कोशिश करेंगे कि इसको 3 महीने में, पहले 3 महीने में अपना काम किया, अब 3 महीने में तवज्जो देंगे। दफ्तर की अपकीप होने वाली है, यहाँ लोग आए, बाहर से लोग आते हैं, नॉर्वे स्वीडन से, टॉयलेट ही ना इस्तेमाल कर सके, वो कहेंगे कहाँ आ गए हैं भैया, ये पंजाब का रोल मॉडल ऑफिस है और यहाँ टॉयलेट या टॉयलेट रोल नहीं है यही। और वहाँ गार्डन में कोई ऐसा होना चाहिए कि वह बैठे धूप में तो पता लगे कि यार हम ओपीसी में आए हैं, को पता लगे, को फ्लायर लगे हो, कोई इन्फॉर्मेशन लगी हो। ये छुपाने वाला दफ्तर है कि कोई चीज़ ना पता लगे, ऐसे नहीं होगा, खुला खुला होगा कि इसमें ये भी सर्विस है, ये भी सर्विस है, ये भी सर्विस है। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी, इसको दोबारा उजागर करने के लिए। और आखिरी बात, आपको पता है प्रोपेगेंडा जो है वो सर पे चढ़ के बोलता है। तो मेरी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से यही दरख्वास्त होगी कि आपके पास तो 10 मिलियन सार्फ पहले ही देरी मौजूद है जो इस सर्विस को यूज़ करता है, आप उस 10 मिलियन तक पहुंचने का इंतज़ाम करें। आपके पास नाइकोब कार्ड है, सारी डिटेल है, आपको सफारत खाने हैं, सारी डिटेल है, आपके पास लोगों के साथ खुली कचहरियों करने का इंतज़ाम है, दफ्तर हैं 20-20, 40-40 लोग, हर वीक भी आप बुलाएं तो खुली कचहरी का एहतमाम हो सकता है। तमाम सफारत खानों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मंथली प्रोग्राम हो जिसमें डिफरेंट प्रोफेशन के लोग बुलाए जाएं, जिसमें उनकी आरा ली जाए। आपने ज़ेन साजी करनी है तो पैसा लगाना पड़ेगा, ज़ेन साजी करने के लिए इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। तो मेरी उनसे दरख्वास्त होगी कि इन 10 मिलियन लोगों तक रसाई के लिए आईटी के महकमे को इन्वोक करें, इनकी डिटेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए इन तक पहुँचें, इन तक अपना पैगाम पहुँचाएँ, इनको अपनी वेबसाइट्स के ज़रिए पैगाम पहुँचाएँ, इनको 1 by 1 मेल शॉट करें
आप अपना पैगाम 1 बाय 1 उनके मेल शॉट तो आप कह रहे हैं कि ये 10 मिलियन की फौज जो है ये इसको इस्तेमाल करना चाहिए और उसके लिए बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फर्ज है कि अपने शहरियों तक पहुंचे। वर्गलाने वाले प्रोपेगेंडा वाले लोग पैसा लगा रहे हैं उनका ज़ेन साजी करने के लिए। आप अपना बयानिया उन तक पहुंचाएं तो सही, काउंटर नैरेटिव आना तो चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता नैरेटिव आना चाहिए, फिर वो काउंटर करे। अभी तो हम काउंटर करने की पोजीशन में नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता हमें टेक ओवर कर लेना चाहिए, खुद नैरेटिव बनाना चाहिए और उनको काउंटर करना चाहिए। यही मेरी दरखास्त है। ये जो आप, मैं इस पे दोबारा जरा इसको थोड़ा सा मजीद खोलना चाहता हूँ सुनने वालों के लिए कि आप बड़ा अहम पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं कि 10 मिलियन पाकिस्तानी हैं और उनका पूरे का पूरा ईमेल एड्रेस, उनका टेलीफोन नंबर, उनके सर आप नाइकोप कार्ड होल्डर हैं? जी, मैं भी नाइकोप कार्ड होल्डर। मेरा ईमेल और व्हाट्सएप नंबर नाइकोप की एप्लीकेशन में है। जब आप फॉर्म भरते हैं, फोटो देते हैं, नाइकोप कार्ड, ईमेल एड्रेस, 3 चीजें आ गई ना, ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर। कभी आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने राब्ता किया है आपके व्हाट्सएप के? बिल्कुल भी नहीं। तो ये करें। कभी आपको मेल शॉट किया कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये भी करें। कभी आपको घर खाता है? नॉट एट ऑल। ये भी करें। और उसके साथ साथ खुली कचहरियों में हिस्सा लें। आप वर्चुअल खुली कचहरियां करें, उसके लिए उन तमाम लोगों को, खित्ते के लोगों को मैसेज भेजें कि इनविटेशन, आप इस कचहरी में हिस्सा लें। आप खित्ता वाइज 6 कर लें, साउथ एशिया अलहदा कर लें, यूरोप के लोगों को अलहदा कर लें, यूके के लोगों को अलहदा कर लें, अमेरिका के लोगों को अलहदा कर लें, क्योंकि टाइम जोन, और उन सफारत खानों की ड्यूटी लगाएं कि ये डाटा है जी आपके पास, इन लोगों के साथ रब्ता करें। सफारत खाना तो खत लिख सकता है ना, तो आप मेल मुलाकात करें इन लोगों के साथ। इन लोगों को बुरा ना समझें, इन लोगों के साथ किसी ने रब्ता ही नहीं किया। जिसने किया है आप उसी की बात सुन रहे हैं। आप रब्ता तो करें। आपका सफारत खाने में आपको अगर जाने का इत्तेफाक है जी, तो इन 10 मिलियन में कितने लोग सफारत खाने जाते होंगे? आप बुलाएंगे तो कोई आएगा। आप ओपन डेज करें, फैमिलीज के ऊपर मीना बाजार करें, मिल बुला के मीना बाजार करें, पाकिस्तान की मसनूआत को इंट्रोड्यूस करें, सस्ती प्राइसेस के ऊपर बेडशीट, तौलिए, चीज़ें आप लोगों को बेचें। वहाँ मीना बाजार करके लोग स्टॉल लगाएं, अपने पाकिस्तान हाउस में जाएं, लोग कहें पाकिस्तान की चीज़ें आई हैं, लोग वैसे उठा के ले जाएंगे कि पाकिस्तान की चीज़ें आई हैं। 100-100, 200 लोगों को बुला के इस तरह की सॉर्टी करें। आप पाकिस्तान को अपने डायस्पोरा के साथ री इंट्रोड्यूस करें। ट्रू। अब कोई और इंट्रोड्यूस करवा गया आपको कि पाकिस्तान पे चोरों का कब्जा है, हमने छड़वाना है। आप पाकिस्तान के साथ अपना तल्लक दोबारा इस्तवार करें, री इंट्रोड्यूस करें कि ये चोर बाहर से बैठ के ही बातें कर रहे हैं, इनका पाकिस्तान से कोई तल्लक नहीं। अगर ये आप नहीं करते तो फिर एक ही तरह का बयानिया वो सुन सुन के वो जो देख रहे हैं वो बिलीव कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मलिक साहब, आपसे बहुत सारी बातें करनी है और अभी ज़ाहिर अगले कुछ दिन यहाँ पे हैं, मज़ीद बातें होंगी और आज रात को जो बहुत सारे दोस्त होंगे उनसे मुलाकात को ऐसे होगी। मुझे भी टाइम का अंदाज़ा है। इंशाल्लाह ताला अगली नशिस्त में कुछ और सवाल है वो भी आपसे करेंगे, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमेशा प्यार और मोहब्बत करते हैं। वेलकम। और 10 मिलियन, मैं अगेन कह रहा हूँ कि 10 मिलियन पाकिस्तानियों की आप उम्मीद है, अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह पर पूरा उतरने के। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू।